यार पिंकी, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। अच्छा ये सब छोड़ो यार, अब सोच रहे हैं कि शादी वादी करते हैं। हम तो कॉलेज के दोस्त हैं, कॉलेज से ही बहुत पहले से दोस्ती बनी आ रही है हमारी। तो हम सोच रहे हैं अब शादी वादी कर लेते हैं। ऐसे कितना दिन रहेंगे, बार में मिलते रहेंगे, अब शादी कर लेते हैं। प्यार का तो कहना ही नहीं, हम तुमसे दिलो जान से प्यार करते हैं। तुम अगर नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। यार हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, शादी के लिए हाँ कर दो ना। चलो शादी वादी कर लेते हैं। यार दीपक, तुम ये पागलों वाली बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें केवल दोस्त की नजरिए से देखती हूँ। तुम तो यार शादी वादी की बात करने लगे। अगर तुम ऐसे ही बात करोगे तो मैं तुम्हें पागल ही समझूंगी। और वैसे भी दीपक, मैं तुम्हें केवल दोस्त की नजरिए से देखती हूँ। मैं तो प्यार किसी और से करती हूँ। अरे यार पिंकी, तुम मजाक कर रही हो ना। तुम मजाक भी अच्छी कर लेती हो यार। तुम भी यार कैसी बातें कर रही हो। एनीवे पिंकी, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। आई लव यू पिंकी, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ पिंकी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और मैं सीरियसली, मजाक के मूड में नहीं, मैं पूरा सीरियस बोल रहा हूँ पिंकी। तुम रिप्लाई करो, तुम शादी करोगी या नहीं करोगी मेरे से? यार दीपक, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर तुम ऐसे ही बातें करते रहोगे ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुमसे दोस्ती भी तोड़ दूंगी। मैंने तुमसे बोला ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो मैं उसी से शादी करूंगी। मैं तुम्हें केवल दोस्त की नजरिए से देखती हूँ। अगर दोस्त बनकर रहना है तो रहो, नहीं तो मैं यहाँ से जाती हूँ। यार पिंकी, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? ऐसी बातें मत करो यार, मेरे को रोना आ रहा है यार। हम लगभग 5 सालों से एक साथ रहते हैं यार, और तुम मेरे बारे में सब जानती हो यार, और हम भी तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। यार पिंकी, हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तुम खुद ही सोच कर देखो ना यार, हम में क्या कमी है, तुम खुद सोचो ना। यार दीपक, तुम्हें कोई कमी नहीं है। तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी, मेरा भरोसा रखो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच कोई लफड़ा हो। और इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। अब मैं जा रही हूँ घर। यार पिंकी, तुम हमें ऐसी हालतों में छोड़ के जा रही हो? अरे दया, इंस्टिगेशन करते करते बहुत ज्यादा समय हो चुका है और बॉडी को ऐसे ओपन में रखना सही नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ, कुछ सुराग उराग मिला या नहीं मिला? अगर मिला है तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो इंस्टिगेशन को यहीं पे रोको और बॉडी को लैब में ले चलो। लैब में सारा चीज जांच पड़ताल होगा, समझ रहे हो? ऐसी भी सर, बॉडी में तो ज्यादा कुछ हमको पता नहीं लग रहा है। न चाकू का निशान है, न कट का निशान है, न कोई अगर अंदरूनी जहर वहर देख के वैसा सीन हुआ है तो सर वो तो सालूके सर ही बता सकते हैं। हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं लगा। लेकिन गले पर भी कोई सर कुछ निशान नहीं है, न पूरे बॉडी में कहीं कट छट लगा है। पूरा बॉडी सेफ है सर। और सुराग के नाम पे तो सर एक पर्स मिला था, उसके पिछले जेब से पर्स में उसका घर का एड्रेस है, बस और कुछ नहीं है।
अरे दया बहुत बढ़िया दया। घर का एड्रेस ही तो चाहिए। घर का एड्रेस मिला, यानी समझ रहे हो दया, बहुत बड़ा काम हो गया दया। केस का आधा हिस्सा तो सोल्व हो गया, बस अब और आधा हिस्सा सोल्व करना है। केस सोल्व हो गया। एसीपी सर कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? अभी तो केस हमने शुरू भी नहीं किया सोल्व करना और आप बोल रहे हो केस सोल्व हो गया। एक ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रहे हो। पागल हो गए क्या? लगता है आपका उम्र के साथ दिमाग भी खराब हो गया है। अरे दया जबान संभाल के कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग वहाँ कुछ नहीं खराब हुआ है। मेरा कहने का मतलब है एड्रेस मिल गया, यानी चलो जल्दी से उसके घर चलते हैं जहाँ का एड्रेस मिला है। वहीं से कुछ केस सोल्व करने का एविडेंस मिलेगा या फिर सुराग मिलेगा। चलो वहीं पे चलते हैं। अभिजीत, एसीपी सर बोले हैं बॉडी को सालुके सर के पास ले जाओ और वहाँ पे चेकअप कराओ। हम और एसीपी सर जो एड्रेस मिला है ना, वहीं पे जा रहे हैं कुछ पता करने। अरे आप लोग कौन हैं और बिना बेल बजाए घर में कैसे आ गए? हमें तो लगता है आप लोग चोर हैं। जल्दी घर से निकलिए, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम सीआईडी से हैं। हम एक केस की सिलसिले में बात करने आए हैं आपसे। क्या सर आप सीआईडी से? आइए सर, बैठिए बैठिए। अरे नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम जो पूछेंगे वो सही आप बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। बस आप सही बताइएगा, ठीक ना? आंटी जी इस फोटो में जो लड़की दिख रही है, क्या आप इस लड़की को जानती हैं? अगर जानती हैं तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें भी बताइए कि ये कहाँ के रहने वाली है और किसकी बेटी है, इसके पापा के नाम, इसके मम्मी का नाम। अगर आप जानती हैं तो आप हमें बता सकती हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और सच बताइएगा, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मना भी कर सकते हैं। अरे सर इसके बारे में मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगी? ये और कोई नहीं, ये मेरी बेटी ही है। लेकिन सर इसे हुआ क्या? अरे आंटी जी देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनकर घबराइएगा नहीं। इस लड़की का खून हो गया है। सर मेरी बेटी का खून हो गया है। सर मेरी तो बस यही एक बेटी थी, बस मैं इसी के सहारे जी रही थी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है सर लेकिन ये हुआ कैसे सर? मुझे सब सही बताइएगा सर। अरे देखिए रोने धोने का समय नहीं है, हौसला से काम लीजिए। अब कातिल को पकड़ने का समय है, समझ गए ना बहन जी? ज्यादा रोइए धोइए नहीं और शांति से बताइए इसके बारे में जो हम पूछ रहे हैं, समझ गए ना? रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। अब हमें कातिल को पकड़ना है। अच्छा ठीक है सर, आप जो पूछिएगा मैं वो बताने के लिए तैयार हूँ सर। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं सर? लेकिन सर मेरी बेटी के कातिल को ढूंढकर उसे फांसी की सजा दिलवाइएगा सर। अरे आंटी जी सजा देने का काम तो कोर्ट का है, लेकिन पकड़ेंगे तो उससे हम ही। कातिल को ढूंढना है तो आप हमें बताइए कि आपकी बेटी कल रात को घर पे थी या फिर कहीं और गई थी? अरे सर कल मेरी बेटी घर पे नहीं थी, वो किसी अपने खास दोस्त से मिलने गई थी सर, जुबली हिल बार में। अरे बहन जी अब पागल वागल हो क्या? अपनी बेटी को कौन ऐसे रात में भेजता है किसी दोस्त से मिलने के लिए, वो भी बार में? आजकल की युवा ऐसे नहीं बर्बाद हो रही है, उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे तो लगता है पूरे युवा पीढ़ी को पेरेंट्स की जरूरत है। पेरेंट्स का कोई बात मानता ही नहीं है, आप उसे इजाजत कैसे दे दी जाने के लिए? अरे सर वो मेरी इकलौती बेटी थी सर। मेरी बेटी जो बोलती थी मैं उसे करने के लिए बोल देती थी सर। मैं उसे नहीं रोकती थी किसी काम को करने के लिए, उसका जो मन में आता था वो करती थी सर, क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी थी सर। अच्छा बहन जी जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसी कोई गलती करने की कोशिश मत करिएगा। और बताइए आपकी बेटी जिस बार में गई थी उस बार का एड्रेस आप हमें दे सकती है क्या? अरे हाँ सर क्यों नहीं, मैं अभी आपको वो एड्रेस लाकर देती हूँ, बस 2 सेकंड रुकिए। अरे
भाई आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं? जाकर उधर टेबल पर बैठिए, टेबल खाली है। मेरे सर पर चढ़ोगे क्या? अब जाकर टेबल पर बैठिए, वहीं पर सारा सामान आपको मिलेगा। हम सीआईडी से हैं, एक केस के सिलसिले में बात करने आए हैं। क्या सर आप सीआईडी से हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम जो बात पूछ रहे हैं ना और सही सही बताना, झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम जेल के पीछे हो जाओगे। अरे सर हमें जेल के पीछे नहीं होना है सर, आप जो पूछिएगा मैं सही सही बताऊंगा सर। मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा सर? आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं सर, मैं सही सही जवाब दूंगा सर। जरा इस फोटो को ध्यान से देखो, इस फोटो में जो लड़की दिख रही है, क्या ये लड़की कल रात को इस बार में आई थी? अरे सर मुझे कुछ सही सही याद नहीं है, इस बार में तो बहुत सारे लड़के लड़कियां आती रहती हैं। अगर आप बोलिए तो मैं सीसीटीवी चेक करके बता सकता हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, जरूर सीसीटीवी आप चेक कीजिए और बताइए लड़की कल रात को आई थी या नहीं आई थी। अगर आई थी तो अकेले आई थी या फिर किसी दोस्त के साथ आई थी, या देख कर बताइए।